आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डायरेक्टर्स रिपोर्ट के बारे में कि डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या है, कंपनी में इस रिपोर्ट को क्यों बनाया जाता है और इस रिपोर्ट को किस तरह से बनाया जाता है। तो सबसे पहले चलते हैं डायरेक्टर रिपोर्ट की तरफ। तो डायरेक्टर रिपोर्ट एक ऐसी रिपोर्ट होती है जिसमें ये शो किया जाता है कि कंपनी की क्या स्टेट है और कंपनी के जो अकाउंट्स बनाए गए हैं क्या वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनसे मीट करती है या नहीं। उसके अलावा क्या कंपनी आईएएस मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही, और कंपनी का बिजनेस का क्या लेवल है। इन सब चीज़ों को जिस रिपोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है उसे कहा जाता है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। अब बात करते हैं कि इस रिपोर्ट को कौन प्रिपेयर करता है। तो इस रिपोर्ट को बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो प्रिपेयर करते हैं। डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बना होता है, एक ग्रुप होता है जिसमें तमाम डायरेक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। उस ग्रुप को कहा जाता है कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। तो यहाँ पर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं ये तमाम एक रिपोर्ट देते हैं जिसमें कंपनी के अफेयर्स होते हैं, जिसे हम डायरेक्टर रिपोर्ट कहते हैं। जब कंपनी बनती है तो उसमें स्टेचुरी अकाउंट प्रेजेंट किए जाते हैं जिनमें सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होती हैं। उन सेट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट में एक मैंडेटरी रिपोर्ट जो है वो डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी होती है। ये जो रिपोर्ट है ये एंड ऑफ द ईयर बनती है। और स्टेचुरी अकाउंट वो होते हैं जो कंपनी जब बनती है तो उस वक्त कंपनी ने वो अकाउंट्स तमाम मेंटेन करने होते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्टर रिपोर्ट इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और साथ ही साथ जो हमारे पास कंपनीज एक्ट है उसकी ये डिमांड है कि जब भी कंपनी का साल ख़त्म होगा तो उस साल के ख़त्म होने पर कंपनीज एक्ट के मुताबिक डायरेक्टर रिपोर्ट प्रेजेंट करना ज़रूरी है। तो जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को साल के आखिर में शो किया जाता है साथ ही डायरेक्टर्स रिपोर्ट भी दी जाती है। जैसे कि लेट्स सपोज अब अगर एग्जांपल की बात करें तो एक कंपनी है ABC कंपनी। हम एज्यूम कर लेते हैं कि जो ABC कंपनी है वो फ़ोन्स को मैन्युफैक्चर करती है। अब अगर कंपनी फ़ोन मैन्युफैक्चर करती है तो वो अपनी डायरेक्टर रिपोर्ट किस तरह प्रेजेंट करेगी, उसके लिए हमें कुछ चीज़ें देखना ज़रूरी हैं कि कौन कौन सी चीज़ें डायरेक्टर रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट की जाएंगी या इंक्लूड की जाएंगी। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिनको हम देखेंगे कि डायरेक्टर रिपोर्ट में इनको इंक्लूड करना है। और ये वो कॉमन चीज़ें हैं जो हर तरह की डायरेक्टर रिपोर्ट में इनकॉर्पोरेट की जाएंगी, जिनमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है नेम ऑफ ईच डायरेक्टर। जो जो डायरेक्टर इस साल में पार्टिसिपेट कर रहा है, इस साल में जिस जिस डायरेक्टर ने काम किया है, एक्टिव हुआ है, उन तमाम डायरेक्टर्स के नाम इस रिपोर्ट में एंटर किए जाएंगे। इसी तरह से दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट इस रिपोर्ट में ऐड करना है वो ये है कि समरी देनी है कि क्या ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की हैं कंपनी ने पूरे साल के दौरान, मतलब क्या तिजारती काम किए हैं, क्या सेल्स की हैं। उसके बाद अगर कंपनी से रिलेटेड कोई फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, कुछ उसके फ्यूचर के इरादे हैं, कुछ काम हैं, तो उनको भी यहाँ रिपोर्ट में एंटर किया जाएगा। जैसे कि लेट्स सपोज कि फ्यूचर में कंपनी एक प्रोजेक्ट लेना चाहती है तो कंपनी उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट करेगी। उसके अलावा कंपनी की जो प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ हैं उनको यहाँ पर लिखा जाएगा। अब प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? जो इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके लिए कंपनी फॉर्म की जाती है, वो तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो कंपनी जैसा हमने यहाँ पर कहा कि मोबाइल को मैन्युफैक्चर करती है, तो मोबाइल से रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो तमाम भी यहाँ इस रिपोर्ट में मेंशन की जाएंगी। उसके अलावा अगर ये कंपनी कोई पेरेंट कंपनी है, पेरेंट कंपनी कौन सी होती है? जिसके आगे से कुछ ब्रांचेस होती हैं, कुछ सब्सिडरीज होती हैं। तो अगर कंपनी पेरेंट कंपनी है तो उसकी सब्सिडरीज की भी प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ यहाँ पर लिखी जाएंगी। जैसा यहाँ पर प्रिंसिपल एक्टिविटी मोबाइल मैन्युफैक्चर है, उसके अलावा अगर कोई बड़ा इवेंट करना चाहती है कंपनी तो वो भी उसकी प्रिंसिपल एक्टिविटीज़ में आएगा। इसी तरह से सब्सिडरीज की भी वो एक्टिविटीज़ लिखना ज़रूरी है। जिस तरह पेरेंट कंपनी होती है उसकी आगे से डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, उन ब्रांचेस को सब्सिडरी कहा जाता है।
तो फिर इस केस में जो पेरेंट और सब्सिडरी दोनों हैं, इन दोनों की प्रिंसिपल एक्टिविटीज को यहाँ पर डायरेक्टर रिपोर्ट में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लिख कर रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है कि रिकमेंडेशन लिखनी है। डायरेक्टर्स ने जो है वो रिकमेंडेशन लिखनी है डिविडेंड के लिए इस साल के, कि क्या वो उनको जो डिविडेंड है वो देना चाहिए, डिविडेंड पे करना चाहिए, डिविडेंड को रिटेन करना चाहिए, या डिविडेंड को उनको किस सूरत में पे करना चाहिए, शेयर्स में या कैश में। उन तमाम से रिलेटेड यहाँ पर डेटा जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई फाइनेंशियल इवेंट है जो कि अकर हो जाता है आफ्टर डेट ऑफ बैलेंस शीट, मतलब लेट सपोज अगर बैलेंस शीट की डेट थी 30 दिसंबर 2019, अब अगर इस बैलेंस शीट डेट के बाद इसी साल से रिलेटेड कोई फाइनेंशियल इवेंट हो जाता है, लेट सपोज कि इसी साल का एक पेएबल था जिसने 20,000 रुपीज पे करने थे। अब अगर वो पेएबल यहाँ पर 31 दिसंबर पर दे देता है पैसे, तो 31 दिसंबर वाला रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि इस डेट पर ये बन रही है। या फिर 1 जनवरी को अगर वो पे कर देता है तो फिर उस इवेंट को यहाँ पर जो फाइनेंशियली इम्पैक्ट करेगा कंपनी को, उस इवेंट को भी यहाँ पर लिखना जरूरी है। उसके बाद अगर कोई सिग्निफिकेंट चेंज आता है कंपनी के फिक्स एसेट्स में, तो उसको भी डायरेक्टर रिपोर्ट में सेपरेटली रिकॉर्ड करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि यहाँ पर जो डायरेक्टर रिपोर्ट है वो एक ओवरव्यू दे रही होती है, बिजनेस का जो स्टेट है वो शो कर रही होती है। अब कंपनी के फिक्स एसेट में सिग्निफिकेंट चेंज किस तरह आएगा? लेट सपोज पहले जो प्लांट था वो 10,000 यूनिट्स को मैन्युफैक्चर कर रहा था, लेकिन अब जो है वो प्लांट में एक्सटेंशन कर दी है, तो वो 10,000 की जगह 50,000 यूनिट्स को प्रिपेयर करना शुरू हो गया है, मैन्युफैक्चर करना शुरू हो गया है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर 10,000 की कॉस्ट थी 10 मिलियन रुपीस, तो लेट सपोज यहाँ पर 50 मिलियन रुपीस का खर्चा हुआ है, जिसकी वजह से प्लांट की वैल्यू 50 मिलियन से इंक्रीज हो गई है। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज आया है कंपनी के फिक्स एसेट में, तो इसको भी इस रिपोर्ट में सेपरेटली शो करना जरूरी है। अब यहाँ पे हम बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स देख रहे हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में शो किए हुए होंगे। जिस तरह से अगर ट्रेडिंग एक्टिविटीज की बात की जाए तो सेल, परचेज, रेवेन्यू और इस तरह की जो भी चीजें हैं वो तमाम चीजें हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी एक समरी लिखना क्यों जरूरी है? ताकि जो कस्टमर, जो यूजर है इस डायरेक्टर रिपोर्ट का, उसको पता चल जाए इन शॉर्ट कि ये एक्टिविटीज परफॉर्म हुई है कंपनी में और अभी कंपनी का ये ही स्टेटस है। तो अब एक दफा देख लेते हैं कि डायरेक्टर रिपोर्ट का फॉर्मेट किस तरह का होता है। उसके लिए अगर हम यहाँ पे आए तो ये एक डायरेक्टर रिपोर्ट है किसी भी कॉपरेटिव, या इस कॉपरेटिव को कोई भी कंपनी कहा जा सकता है कि किसी भी कंपनी के लिए ये रिपोर्ट जो है वो गिवन है। और ये जो रिपोर्ट है ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर सबसे पहले कंपनी का नाम लिखा जाएगा। लेट सपोज कि कंपनी ABC है, तो सबसे पहले ABC कंपनी लिखा जाएगा कि इस कंपनी के लिए रिपोर्ट बन रही है। फिर किस साल के लिए बन रही है उसकी डेट यहाँ पर लिखी जाएगी। जिस तरह हमने बात की कि 31 दिसंबर 2019 के लिए अगर डायरेक्टर रिपोर्ट बन रही है तो यहाँ पे उस डेट को भी मेंशन किया जाएगा। उसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन की तरफ आया जाएगा। तो हमने बात की थी, सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस किया था वो यही था कि हर डायरेक्टर का नेम लिखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि डायरेक्टर के नाम को लिख देंगे। लेट सपोज कि जो डायरेक्टर्स परफॉर्म कर रहे हैं 2019 में, उनमें मिस्टर अली हैं, मिस्टर अहमद हैं, मिस सायरा है, या और भी जो भी XYZ हैं, उन तमाम के नाम यहाँ पर मेंशन कर दिए जाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल एक्टिविटीज लिख दी जाएंगी कि कंपनी की प्रिंसिपल एक्टिविटीज क्या हुई हैं। इन प्रिंसिपल एक्टिविटीज में हम यहाँ पर, क्योंकि प्लांट हमने खरीदा है तो वो एक मेजर एक्टिविटी है जिसकी वजह से जो कंपनी की वैल्यू है उसमें इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर प्लांट लिख देंगे कि प्लांट को परचेज किया है। उसके अलावा अगर कोई मेजर एक्टिविटी हुई है तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके अलावा यहाँ पर यह भी शो करेंगे कि कंपनी जो है वो मोबाइल मैन्युफैक्चर करती है, तो उसकी एक प्रिंसिपल एक्टिविटी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग की भी हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि रिव्यू ऑफ ऑपरेशंस, कि ऑपरेशंस का रिव्यू देना है कि क्या ऑपरेशन स्मूथली चले हैं पूरा साल या नहीं चले, उससे रिगार्डिंग भी तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको यहाँ पे हमने दे देना है। उसके बाद अगर कोई चेंज ऑफ अफेयर्स हुआ है, कंपनी के किसी काम में चेंज हुआ है, तो उस चेंज को भी यहाँ पर हमने लाजमी शो करना है।
उसके बाद फ्यूचर डेवलपमेंट्स लिखनी है। लेट सपोज कि कंपनी अपनी एक और नई ब्रांच को ओपन करना चाहती है किसी और जगह, तो यहाँ पर उस ब्रांच से रिलेटेड भी तमाम इंफॉर्मेशन लिखेंगे। या फ्यूचर डेवलपमेंट में कंपनी जो है वो मजीद एक और प्लांट खरीद लेगी, या फिर कंपनी ने कोई ज्यादा व्हीकल्स खरीदनी है तो कंपनी अपनी फ्यूचर डेवलपमेंट्स को भी यहाँ पर मेंशन करेगी। उसके बाद क्योंकि ये रिपोर्ट एक हब होता है जिसमें डायरेक्टर ने तमाम चीजें शो करनी होती हैं, तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल रिपोर्टिंग भी की जाएगी कि कंपनी का जो इन्वायरमेंट है वो किस टाइप का है, क्या माहौल है कंपनी का, उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। इस इंफॉर्मेशन में क्या होगा कि यहाँ पर एम्प्लॉयज का लिखा जाएगा कि ये एम्प्लॉय है इधर, और इस एम्प्लॉय का यहाँ पर सारे मैटर्स तो नहीं लिखे जाएंगे, लेकिन बस जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पर दे दी जाएगी कि कंपनी का जो इन्वायरमेंट है, माहौल है, वो किस टाइप का है। उसके बाद नीचे जो है वो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होगी। सबसे पहले हमने देखा कि जो जनरल इंफॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ मेंशन कर दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि स्पेसिफिक क्या इंफॉर्मेशन है। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में जो सबसे पहली इंफॉर्मेशन आएगी वो डिविडेंड से रिलेटेड आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने बात की थी कि रिकमेंडेशन जो है डिविडेंड से रिलेटेड उसको यहाँ पर मेंशन करना जरूरी है। तो अब यही चीज स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में डिविडेंड आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखेंगे कि डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अगर इन कैश करना है तो वो भी लिखेंगे, अगर कैश में नहीं करना, शेयर्स में करना है, तो उसको भी यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद नेम ऑफ रेलिवेंट पर्सन्स लिखना है। जो पर्सन इधर रेलिवेंट होंगे वो कोई अदर एम्प्लॉय भी हो सकता है, कोई ऑडिटर्स हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिख दी जाएगी। जो इस साल में जिन्होंने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया होगा, जो रेलिवेंट होंगे, उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर लिखनी है। उसके बाद कंपनी क्या ऑप्शन अवेलेबल करती है, बेशक वो डिबेंचर से रिलेटेड होंगे या वो शेयर से रिलेटेड होंगे, उनको यहाँ पर मेंशन किया जाएगा। अब डिबेंचर्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो सर्टिफिकेट होते हैं जिनको इशू करके कंपनी लोन ले सकती है एक लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। तो उनके साथ अगर कोई ऑप्शन लगाना है तो कंपनी उन ऑप्शंस को भी यहाँ पर लिखेगी कि कंपनी ने डिबेंचर के साथ लेट सपोज ये ऑप्शन दिया है कि 5 इयर्स बाद जिन लोगों ने डिबेंचर लिए हैं वो इनको शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स, अगर कोई न्यू शेयर इशू किए हैं या कोई राइट शेयर इशू किए हैं या डिविडेंड के बदले कोई शेयर इशू किए हैं, तो उन तमाम को यहाँ पर मेंशन कर दिया जाएगा कि इतने रुपए के टोटल अमाउंट के शेयर इशू किए गए हैं, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का। उसके बाद अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दिया जा रहा है किसी ऑफिसर को या किसी ऑडिटर को, तो उससे रिलेटेड भी यहाँ पर इंफॉर्मेशन आएगी। लेट सपोज कि कोई इंश्योरेंस पे की जा रही है और वो कंपनी इंश्योरेंस पे कर रही है किसी ऑडिटर के लिए, तो यहाँ पर उस ऑडिटर का नेम मेंशन किया जाएगा और स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि इस ऑडिटर के लिए इंश्योरेंस की पेमेंट जो है वो कंपनी कर रही है। इसी तरह से अगर कोई एम्प्लॉय है तो उससे रिगार्डिंग भी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। उसके बाद कुछ प्रोसीडिंग्स, कुछ काम जो बिहाफ ऑफ कोऑपरेटिव मतलब कंपनी के बिहाफ पे जो किए जा रहे हैं उनको भी यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसी तरह से जिनमें जो पहला नंबर आएगा वो आ जाएगा ऑडिटर की इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन, जो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर्स देते हैं कि डायरेक्टर्स ये डिक्लेयर कर रहे होते हैं कि उन्होंने जो ऑडिटर हायर किया है वो इंडिपेंडेंट है, और यहाँ पर जो ऑडिटर हायर किया जाएगा वो एक्सटर्नल ऑडिटर होगा, और यहाँ पर साथ ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये ऑडिटर जो है वो इंडिपेंडेंट है। ये ऑडिटर अपनी मर्जी से जो रिपोर्ट्स हैं उनको क्वालिफाई कर सकता है, मतलब उन रिपोर्ट्स को बता सकता है कि ये रिपोर्ट जो है वो कंपनी की ठीक है या नहीं ठीक। तो ऑडिटर जो भी डिसीजन लेगा वो उसके लिए इंडिपेंडेंट होगा। डायरेक्टर्स ने यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट देनी है कंपनी के बिहाफ पर। उसके बाद जो दूसरी चीज आती है कंपनी के बिहाफ पर, वो आती है नॉन ऑडिटेड सर्विसेज। अब यहाँ पे वो मैटर्स आ जाएंगे जो कंपनी ने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में शो नहीं किए हुए, क्योंकि वो अगर शो नहीं किए हुए तो वो अभी तक नॉन ऑडिटेड हैं। तो नॉन ऑडिटेड जितने भी मैटर्स हैं, जिस तरह हमने ऊपर यहाँ बात की थी कि अगर कोई जो है वो निकल आई है इस तरह की एंट्री के जो कि 31 दिसंबर के बाद हुई है लेकिन रिलेट वो 2019 से कर रही थी, तो उसको यहाँ पर शो कर दिया जाएगा और ये भी शो किया जाएगा कि ये नॉन ऑडिटेड है। उसके बाद अगर कोई अटैचमेंट्स हैं, जिस तरह अगर यहाँ पर ये
डिक्लेरेशन दी जाती है, ऑडिटर की इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर उस डिक्लेरेशन के साथ ही साथ जो अटैचमेंट है उसको भी अटैच करना है, ताकि जो भी पर्सन इस रिपोर्ट को पढ़े वो साथ ही अटैचमेंट देकर इस डिक्लेरेशन पर भी जा सके। उसके बाद लास्ट जो चीज़ है वो साइन एट, यहाँ पर डेट लिखनी है जिस डेट को चीज़ जो है ये रिपोर्ट वो साइन कर दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या होगा कि डायरेक्टर के सिग्नेचर होंगे और 2 डायरेक्टर्स के सिग्नेचर हो जाएंगे, या जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके सिग्नेचर हो जाएंगे। तो हमने बात की थी कि जो डायरेक्टर है वो मिस्टर अली है, तो यहाँ पर मिस्टर अली के सिग्नेचर हो जाएंगे, साथ ही साथ मिस्टर अली का नेम लिख दिया जाएगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास था मिस्टर एहसन, तो यहाँ पे मिस्टर अहमद थे, तो मिस्टर अहमद का यहाँ पर नेम और मिस्टर अहमद के सिग्नेचर हो जाएंगे। और फर्दर जितने डायरेक्टर्स हैं जो अपनी सुपरविजन के अंडर इस रिपोर्ट को दे रहे हैं, वो उन तमाम डायरेक्टर्स के यहाँ पर सिग्नेचर और नेम आ जाएंगे। तो इस तरह से अभी तक इस वीडियो में हमने सीखा कि कंपनी किस तरह से डायरेक्टर रिपोर्ट बना सकती है और डायरेक्टर रिपोर्ट में कौन कौन से मैटर्स को इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है। अगली वीडियो में हम इसी तरह से ऑडिटर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे।